देश के तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं, अब घर में बैठने वाला समय नहीं है, ये अंतिम समय है। ये एक ऐसा समय है हमारे लिए दोस्तों। इस समय में आपको कई दूसरी जगह से भी चीजें बताई जाएंगी कि भाई और रैली में मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो भाई अगर ये ना करो, वो ना करो, तो हम क्या करें? हमारे पास अंतिम रास्ता ही यही है। और जो अगर लड़के लड़कियां ये सोच रही हैं कि चीजें नहीं बनती हैं रैली से, तो अगर भीषण रैली नहीं होती तो हमने आपसे कहा था कि 21 को बैठक है, तो 21 को बैठक हुई, उसमें चर्चा हुई, लेकिन ये अब तक चीजों को नहीं कर पाए हैं। इसलिए एक ऐसी ताकत लगा दो, एक ऐसी रैली हम करके दिखा दें, लोकतंत्र के दायरे में रह के एक ऐसी रैली हमें करनी है दोस्तों कि ये सत्ता मान जाए, ये झुक जाए। भाई इनके पास कल तक का भी समय है। अगर ये चाह रहे हैं कि भाई रैली ना हो, ये रैलियों से चिढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो भाई साहब क्यों फिर रैलियां होने दे रहे हो? क्यों रैलियां होने दे रहे हो? कर दो ना। अब इतना लंबा खींचने का क्या था, जो तुम लोग जो है इसको अब 25 तारीख तक ले जा रहे हो? इनके पास कल तक का समय है। कल तक अगर नहीं मानते हैं तो 25 की रैली की जो अनुमति, जो सूचना होती है, वो सूचना हमने सब जगह दी हुई है। आप सब प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि ऐसी तैयारी होके आइएगा कि अगर 3 दिन भी बैठना पड़े अपनी हकों के लिए, अपनी मांगों के लिए, तो 3 दिन बैठने के लिए तैयार रहना प्रदेश के युवाओं। और ये अंतिम मौका है, पीछे मत हट जाना। बस यहां से अगर हम पीछे हटे तो फिर चीजें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी। और इन केस मान लीजिए अगर अंतिम रास्ता जो होता है वो रास्ता अगर हाईकोर्ट है, तो उसी रैली में जो हजारों युवा आएगा उसी के समक्ष सबसे पूछा जाएगा क्या किया जाए आगे, है ना? लेकिन आना सबसे है, क्योंकि हाईकोर्ट चीजें खराब भी हो सकती हैं। मैं पहले भी कह रहा हूं, इस रैली के माध्यम से हमें उसी दिन सिस्टम से सरकार से मांगे पूरी करवानी है। अब समय नहीं है, सब कुछ हमारे पास, हमारे पक्ष में। हमारे पक्ष में क्या नहीं है? ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने भाई वो किया है, क्या किया है? ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, और उस आदेश में ये कहा गया है कि भाई बीच विज्ञप्ति जब जारी हो जाती है तब आप कोई भी चीजें उसमें बदल नहीं सकते। अब आप, मैंने इनको 3 ऑप्शन दिए हैं सरकार को, मेरे को बिठाओ ना, हमको बिठा दो, या फिर किसी बेरोजगार को बिठा दो जिसको पूरी नॉलेज हो कि क्या क्या नहीं हो सकता है। उस ऑर्डर में ये भी लिखा है कि तुम ऑर्डर, अगर समानता का हनन नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी जो उस ऑर्डर में लिखी है कि समानता का हनन नहीं होना चाहिए। यहां पर तो समानता का हनन हो रहा है ना? कि उन बच्चों को मौका मिल रहा है, और जो थे 2014 के बाद से उनको मौका ही नहीं मिला, तो ये तो समानता का हनन है। तो यहां पर चेंज किया जा सकता है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ भर्ती बीच में कैंसिल हो गई, वहां पर चेंज हो रही है प्रक्रिया। वो कैसे हो गया बीच में, है ना? इसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि ये उत्तर प्रदेश का हो गया, हमारा प्रवक्ता वाला आप लगा लो। उत्तराखंड प्रवक्ता में 3 साल उम्र सीमा कैसी बढ़ाई गई बीच भर्ती में? वो तो हाईकोर्ट ने डिसीजन लिया, तो हाईकोर्ट की जानकारी नहीं थी कि भाई कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। तो दोस्तों ये सब कुछ हमारे पक्ष में है। मैं तो कह रहा हूं कि सचिवालय अधिकारी, मुख्यमंत्री जी हमें बुलाएं और आधा घंटे का समय दे दो। मैं उनको सब कुछ समझा दूंगा कि भाई साहब ये पॉसिबल है, इसको किया जा सकता है। अगली भर्ती तक प्रदेश का युवा नहीं रुकेगा, क्योंकि यही युवा, तुम जब भर्ती लाओगे ना, तो यही युवा ना, ये हो जाएगा 35 साल, किसी को हो जाएंगे 40 साल। और ये हम पे अंतिम मौका है, आखिरी मौका है। दिखा दो, दिखा दो कि भाई हमें हमारी उम्र सीमा बढ़ानी है किसी भी हाल में। दोस्तों समय थोड़ा, मुझे आज निकलना है, मैं अभी जस्ट पहुंचा हूं, भागा दौड़ी कर रहा हूं, देहरादून कोटद्वार, देहरादून कोटद्वार दोस्तों। लेकिन कल एक बार फिर लाइव आऊंगा। लेकिन बस आप लोग समझ जाइए, समझना आप लोगों को पड़ेगा बेहतर तरीके से।
और सब लोगों को 25 तारीख को सुबह 10 बजे गांधी पार्क पहुंचना है। जो दूर के लड़के हैं आइए, निकल जाओ। कल चमोली से पूरी टीम लेके आओ, पिथौरागढ़ से लेके आओ, बागेश्वर से लेके आओ, पिथौरागढ़ से लेके आओ, हरिद्वार तो जन सैलाब आना चाहिए, हरिद्वार से आपका ऋषिकेश से जन सैलाब आना चाहिए, टिहरी जो पास है वहां से जन सैलाब आना चाहिए। ये जो पास वाले इलाके यहां से तो जन सैलाब आना चाहिए। पहले तो पूरे प्रदेश से आना चाहिए, क्योंकि अंतिम अवसर है। हमने आज तक दूर दूर से युवाओं को नहीं बुलाया, कम कम युवा आएंगे, इक्का दुक्का। लेकिन ये दोस्तों इस भर्ती में सबको आना है, सबको पहुंचना है इस रैली में। इसलिए जो दूर के अभ्यर्थी है वो अभी से पहुंचना शुरू कर दीजिए। देखिए मुझे फोन बजने शुरू हो गए। मैं फिलहाल दोस्तों जा रहा हूं। मैं कल एक बार आपको लाइव आऊंगा। कुछ युवाओं ने बोला था कि भाई आपको वो करना है, तो मैं फिलहाल आपसे मिलता हूं दोस्तों। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। याद रखना, घरों से निकल जाओ दोस्तों, घरों से निकल जाओ।